जी, पाकिस्तान सीरीज तो जीत गया है साउथ अफ्रीका के साथ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको साइम अयूब का। कि आप जानते हो कि उसने एक ऐसा बॉलिंग के अंदर रिकॉर्ड बनाया है जिसमें शाहिद अफरीदी भी नीचे लगा हुआ है शाहीन के, और फिर अबरार अहमद भी नीचे लगा है, मोहम्मद नवाज भी नीचे लगा है। तो इसी तरह के स्टैट्स, इंटरेस्टिंग स्टैट्स इस वीडियो में मैं साथ आपके शेयर करूंगा, और सारे मैच को ओवर रिव्यू करेंगे, सीरीज को ओवरव्यू करेंगे। तो साइम अयूब के इंटरेस्टिंग स्टैट पे चलते हैं। अच्छा, जो टॉप सिक्स है ना, उसका एक इंटरेस्टिंग स्टैट मेरे सामने आया, मैंने कहा मैंने आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है कि टॉप सिक्स विकेट्स की सबसे हाईएस्ट परसेंटेज क्या है हमारी बॉलिंग लाइनअप में। तो सरप्राइजिंगली आप ये देखो, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद या नवाज, ये सारे नीचे हैं। मतलब मोहम्मद नवाज की 83%, मतलब टॉप सिक्स विकेट्स की, मतलब जो टॉप सिक्स बैट्समैन हैं उनको सबसे ज्यादा किसने आउट किया है। तो 90% साइम अयूब का है, कि 90% ऑफ द विकेट साइम अयूब ने लिए हैं। और टॉप सिक्स विकेट्स 20 लिए हैं साइम अयूब ने, मोहम्मद नवाज ने 25 लिए हैं, अबरार ने 27 लिए हैं, शाहीन ने 25 लिए हैं, नसीम ने 13 लिए हैं। लेकिन अगर टोटल विकेट्स की परसेंटेज की बात की जाए तो 90% ऑफ द विकेट साइम अयूब, मतलब जितनी विकेट्स आपने ली हैं उसके अंदर से आपका टॉप ऑर्डर की आपकी विकेट्स हैं या लोअर ऑर्डर की हैं, तो साइम अयूब का सबसे हाईएस्ट है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टैट है कि मोहम्मद नवाज भी साइम से नीचे है, बरहार भी नीचे है, शाहीन भी नीचे है, और नसीम भी नीचे है। मतलब जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो नीचे हैं, और जो एक किस्म का जिसको हमारी ज़ुबान में रेलू कट्टा कहते हैं वो जनाब साहब ऊपर है। तो वेल डन यार साइम अयूब। और साइम अयूब का आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 8 नवंबर 2024 को रिजवान की कप्तानी में साइम अयूब ने 50 मारी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और रिजवान की कैप्टनसी को फ्लरिश किया था। और बिल्कुल एक साठ बाद आज साइम अयूब ने 50 मार के एक किस्म का शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के अंदर सीरीज जितवाई थी। और ये ओडीआई था, बल्कि सीरीज ही जितवाई थी 8 नवंबर 2024 को। साइम अयूब ने सीरीज जितवाई थी बैटिंग करने की, और आज बिल्कुल एक साल बाद आज भी सीरीज जितवा दी साइम अयूब ने 50 मार के। तो कोइंसिडेंस है दो, ये इंटरेस्टिंग ये साइम अयूब के हो गए, और ऑलराउंडर की कैटेगरी में साइम अयूब नंबर टॉप पे आ गए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइंस हैं। बाबर आजम की बात ना हो किसी भी वीडियो में, ये कैसे हो सकता है। तो 15,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं, और मतलब किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन का जो हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, उसका यही ख्वाब होता है कि यार किसी तरीके से हम टॉप रन या टॉप लेजेंड्स के साथ हमारा नाम शेयर हो। और इतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट है बाबर आजम के लिए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रन फॉर पाकिस्तान के अंदर इंजमाम, यूनस, यूसुफ, जावेद मियांदाद, और फिर फिफ्थ के ऊपर, मतलब टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम। अब इसमें बाबर आजम की अगर मैं कंपैरिजन अगर आपको रन्स बताना चाहूँ तो रन्स भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके कितने T20 में है। हाँ, 4,366 रन्स टेस्ट में है बाबर के, 6,330 रन ओडीआईज में, और 4,302 रन T20 में। 4,000 मतलब 4,500 एक T20 में, 6,500 ओडीआई में, और 4,500 जो हैं वो टेस्ट में। तो मतलब बाबर आजम के लिए भी बड़े पॉजिटिव साइंस। और सबसे एक और अच्छी चीज़ इंटरेस्टिंगली कि जो हेड कोच है टीम का माइक हैसन, उन्होंने कहा कि भाई उसकी फॉर्म लगी हुई है, वो ये नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि यार जो आपका हेड कोच है वो आपको सपोर्ट करे, और माइक हैसन जो है कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को। और फिर जहाँ तक सेंचुरीज की बात है, इसके ऊपर हम बड़ा बात कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में भी मैंने ये बात की कि बाबर आजम की काफ़ी इनिंग्स हो गई हैं जिसमें उनकी सेंचुरी नहीं आई। तो ये लिस्ट मुझे मिली थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि सबसे ज़्यादा सेंचुरी ओडीआईस के अंदर किसकी है जो एक्टिव प्लेयर्स थे। तो उसके अंदर 51, विराट कोहली, रोहित शर्मा 33, क्विन डिकॉक की 22, और फिर फोर्थ पे बाबर आजम। तो ये सीन है। और उसके अलावा अगर अब बात की जाए प्लेइंग 11 की, तो इस प्लेइंग 11 के अंदर को कंपैरिजन में थोड़ा सा ये भी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को ही पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ फर्स्ट ओडीआई मैच है रावलपिंडी के अंदर। तो अब ये देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कंफर्म है। साइम अयूब तो कंफर्म है, फ़खर भी कंफर्म, बाबर, रिजवान, हुसैन तलत का डाउट हो सकता है क्योंकि उसकी एवेल्युएशन अगर की जाए तो आपके पास हसन नवाज भी है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सलमान अली आगा भी कंफर्म है, फ़हीम अशरफ कंफर्म है,
मैन ऑफ द सीरीज़ था फ़हीम अशरफ T20 के अंदर। और इस के अंदर भी इसने क्रूशली जो मैच जिसके अंदर पाकिस्तान एक किस्म से हार रहा था उसके अंदर, मतलब जो हार भी गया 270, लेकिन जो 270 करने के अंदर क्रूशल रोल था फ़हीम अशरफ भी और मोहम्मद नवाज़ ये दोनों बड़ा वो रहे। फिर शाहीन तो होगा ही होगा, हारिस रऊफ़ भी होगा, इब्रार अहमद भी होगा। अबरार की तो बड़ी डिटेल से बात हमने की थी। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे साथ शेयर आया कि शाहीन अफरीदी ने सिंगल 5 विकेट हॉल अभी तक नहीं लिया लास्ट 49 ओडीआईज के अंदर। मतलब जो 49 ओडीआईज खेले हैं, मतलब 50 ओडीआईज पहले शाहीन ने फाइफर लिया था ओडीआई में, और वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट था। तो मतलब शाहीन शाह अफरीदी को भी रिदम में वापस आना है। लेकिन मैच की अगर ओवरऑल रिव्यू किया जाए तो यार बड़ा इजी था, पाकिस्तान ने बड़े ही आसानी के साथ इसको वो किया, क्योंकि हमने मोमेंटम दिया, उन्होंने पार्टनरशिप लगा दी थी, लटा दिया था एक तरह से। लेकिन ये है कि इन्होंने जब ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी तो फिर विकेट्स निकाली, और फिर वही साइम अयूब वाली बात है कि यार साइम अयूब जो है ना, पाकिस्तान के लिए बड़े ग्रेट साइंस शो कर है ओडीआई में। T20 में मेरे हिसाब से साइम अयूब की बिल्कुल जगह नहीं बनती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर है वो। मतलब उसकी 10 इनिंग्स के बाद एक 50 आती है T20 में, बट ओडीआई में तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा चीता ही कोई नहीं है। ये डिकॉक का ये 7,000 रन्स का माइलस्टोन अचीव हुआ था, मैंने कहा ये भी शेयर करता हूँ। तो हाशिम अमला जो है वो फास्टेस्ट हैं जिन्होंने 7,000 रन्स ओडीआई के अंदर स्कोर किए। उन्होंने 150 इनिंग्स के अंदर किए, डिकॉक ने 158, फिर 159 पे केन विलियमसन, 161 पे विराट कोहली और एबीडी विलियर्स 166 पे। तो सेकंड फास्टेस्ट बन गए हैं डिकॉक जो है ओडीआई के अंदर 7,000 रन्स में। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान ने तो बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग, अबरार की मैं यही बात कर रहा था पिछले में कि ये यार लाजमी कोई बताएगा कौन सा ऐसा अक्लमंद है जिसने पिछले मैच के अंदर अबरार को ड्रॉप किया। बिल्कुल सेंस नहीं मेक करती थी कि आप अबरार को ड्रॉप करें। और यही सारी पूरी 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 पाकिस्तान, मतलब नॉन जो क्रिकेटर्स हैं, मतलब पीपल लाइक मी हु कुड क्रिटिसाइज कह लो, रिव्यू कह लो या रिएक्ट कर लो ऑन पाकिस्तान परफॉर्मेंस, सब यही बात यूनानिमसली कर रहे थे। मतलब हमें ये बात की समझ आ जाती है, पता नहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के हेड कोच या टीम मैनेजमेंट को ये समझ क्यों नहीं आती कि अबरार को खिलाना इतनी बड़ी चवल मार दी। वही हुआ, अबरार आया, उसने 4 विकेट्स ली आज 143 के ऊपर, टीम को लटा दिया और फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी बेस सेट कर दिया। खुशी ये हुई मुझे कि रिजवान ने यार फिनिश किया इनिंग्स को, जिस तरह उस बेचारे से कप्तानी ली गई। साइम अयूब के पॉजिटिव साइंस तो हैं ही हैं कि वो बॉलिंग में भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहा है। और रिजू जानू ने तो मैच जब फिनिश किया तो वो भी बड़ा एक मतलब होलसम मोमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। और बिलखसूस उसके लिए कि यार उसने कोई गलत इरादा नहीं है रिजवान का, ना पॉलिटिक्स बल्कि दीन और ये वो ही उसके अंदर ही वो ज़्यादा अपना रहता है। तो कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान फॉर विनिंग द सीरीज़। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ ऐसे, 2021 में भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीता, फिर 24 में भी, 25 में भी। प्लेयर ऑफ द मैच इब्रार अहमद था। अगेन बड़ी गलती थी सेकंड ओडीआई में ड्रॉप करने की। जो महान आदमी है जिसने इसको ड्रॉप किया, प्लीज़ उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे तो नहीं पता किस महान आदमी ने किया। तो ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी की कुछ क्लिक्स थी, मैंने कहा साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैनब अब्बास प्रेजेंटेशन पार्टी में गिफ्ट दे रही है, वाह जी भाई। इनके पास मेरा ख्याल बंदे शॉर्ट थे, इन्होंने जैनब को ही पकड़ा के ना इन्हें कहा टोर दो। तो ये सिचुएशन भी आ गई है, बड़े बुरे हालात हैं यार। और कोई नहीं मिला इनको, कमेंटेटर को ही, मतलब बल्कि होस्ट को, शी इज़ होस्टिंग, मतलब वो एक किस्म के होस्ट कर रही है। तो बाकी ये बॉलिंग के अंदर शाहीन की इकॉनमी अच्छी रही, सबसे बेस्ट इकॉनमी रही है अबरार की, 4 विकेट्स और इकॉनमी। तो बस फिर वही सारी बात, फैसला वालों ने फैसलाबाद दियो रश पा दाताए छा गए तसी। अच्छा, खैर पता नहीं ये पंजाबी से लिखा है कि किसमें 16,500। अच्छा हाँ, हाउसफुल वंस अगेन। तो बाकी अब ये है कि जी श्रीलंका के साथ ओडीआई उसके ऊपर प्लेइंग 11 बनाने की वीडियोस बनाऊंगा, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपके ख्याल से पाकिस्तान का इस सीरीज़ के अंदर ओडीआई में स्पेसिफिकली मैन ऑफ द सीरीज़ कौन था? मेरे हिसाब से तो अबरार अहमद ही बनता है।
फर्स्ट में भी उसने अच्छा खेला, थर्ड में भी खेला, सेकंड में पता नहीं उसे क्यों निकाल दिया। तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।